आज हम लोग सीखेंगे उत्पादक विश्लेषण। ठीक है, उत्पादक विश्लेषण करना सीखेंगे। और ये उत्पादक विश्लेषण में समझ लीजिए कि दो वर्गों के रूप में बदलेंगे इसको। उत्पादक विश्लेषण में एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो कभी कभी क्या दिया जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो क्या करते हैं हम लोग? ये करते हैं। कभी कभी ये दिया रहेगा तो ये करेंगे। अब यहाँ पर समझना है हम लोगों को कि दिया क्या है। सपोज दैट सवाल में कभी कभी सेम संख्या ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया जाए तो इनको दो वर्गों के अंतर के रूप में बदलेंगे। इसको कहा जाता है दो वर्गों का अंतर भी कहा जाता है। दो वर्गों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। ठीक है, दो वर्गों का अंतर भी इसको कहा जाता है। सपोज दैट एक संख्या दिया हुआ है जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जैसा कि हम बताएं कि जब दो संख्या सेम स्क्वायर में रहे और क्या रहे बीच में अलग अलग रहे, दो संख्या जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो को स्क्वायर में रहे बीच में क्या रहे? माइनस रहे। तो क्या करेंगे इस समय? एक्स प्लस वाई करेंगे और क्या करेंगे? एक्स माइनस वाई। मैंने वही संख्या लिखेंगे लेकिन एक प्लस में लिखेंगे और एक को माइनस में लिखेंगे। सपोज दैट एक और संख्या दिया जाए जैसे कि 36 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर समझने के लिए समझना जरूरी है कि अपने को स्क्वायर याद रखना चाहिए। एक से लेकर के पूरा 20 तक स्क्वायर याद रखना चाहिए, जितना ज्यादा याद रख सकते हो। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, छह का स्क्वायर, इस तरह स्क्वायर याद रहेगा तो सवाल जो है बहुत ही इजीली जैसे बन जाएगा हमारा। जैसे 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो सबसे पहले दो को वर्ग में हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे। तो 36 होता है 6 का और x का स्क्वायर हो गया। अब x का भी स्क्वायर 36 का 6 भी स्क्वायर, 6 का भी स्क्वायर हो गया ये। y मतलब y का स्क्वायर। अब हो गया ना, ये दो वर्गों का रूप में डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हो गया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करते हैं जब दो स्क्वायर रहता है पीछे माइनस रहता है क्या करते हैं? सेम लिखते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ पे हम लोग सेम लिखेंगे, सेम संख्या लिख देंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। जैसे कि दिया जाए यहाँ पर 16m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दिया जाए तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो 4 लिख देंगे और m के लिए भी स्क्वायर, 4 के लिए भी स्क्वायर बाहर चला गया, फिर माइनस n स्क्वायर, n का भी इनको बाहर स्क्वायर कर देंगे। अब हो गया ए स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला। तब क्या करेंगे? दोनों को सेम लिखेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इस तरह क्या हो गया? दो वर्गों का अंतर इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। हाँ, डिफरेंस टू स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, इसको बोलते हैं उत्पादक विश्लेषण। फैक्टराइजेशन ही बोलते हैं एक तरह से। ये हुआ एक तरह से फैक्टर करना, तोड़ना, चीजों को तोड़ना। ठीक है, लेकिन सपोज दैट कभी कभी क्या होता है ना, इजी वे में नहीं दिया जाता है। कभी कभी हम लोग को कॉमन लेना पड़ जाएगा, संख्या को क्या करना पड़ेगा? कभी कभी कॉमन लेना पड़ जाएगा। जैसे कि कॉमन लेने के लिए एक संख्या दे दिया जाएगा यहाँ पर, जैसे कि 32 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 सी स्क्वायर। तो ये 32 किसी का स्क्वायर होता है? 32 का स्क्वायर भले कर सकते हैं लेकिन 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 8 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। 8 क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन स्क्वायर किसी का होता है? 8 का स्क्वायर भले कर सकते हैं। तो इस अवस्था में थोड़ा सा दिमाग घुमाएंगे, देखेंगे कि यदि दो कॉमन ले रहे हैं, दोनों से क्या ले रहे हैं? तो दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। कॉमन मैंने क्या होता है? भाग देना। कॉमन मैंने क्या होता है? भाग देना। तो जब भाग देंगे 2 से 32 को भाग देंगे कितना आ गया? 16। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 से जब भाग देंगे 8 का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा और ये सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो है 16 मतलब हम लोग समझ गए ना 4, और ये ए और बी दोनों का स्क्वायर एक ही बार में बाहर के लिए, और 4 का मतलब क्या होगा? 2 सी का स्क्वायर। अब ये 2 बाहर ही रहेगा। अब देखो अब हो गया ना, 2 वर्ग हो गया ना, एक स्क्वायर यहाँ एक स्क्वायर यहाँ, बीच में क्या है? माइनस है। तो 2 वर्गों का अंतर हो गया ये। अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या करेंगे? सेम लिखेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। इस तरह सवाल अपना बन जाएगा। ठीक है, तो 2 रास्ता है,
एक तो विदाउट कॉमन लिए बन सकता है, एक कॉमन लिए बन सकता है। जब सवाल का स्टेज बढ़ेगा, थोड़ा सा लेवल अप होगा, तो कॉमन लेकर के बनाने को मिलेगा आप लोगों को। एक बार क्या होगा, जब स्टार्टिंग में बिगनिंग में क्या होगा, एज ए बिगनर हम लोग क्या मिलेगा, बिना कॉमन लिए ही सवाल बनाएंगे। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, तुम लोगों को क्या याद रखना है, याद रखना है स्क्वायर। और क्या याद रखना है, याद रखना है ये फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब देखेंगे ऐसा तो करेंगे ऐसा, जब देखेंगे ऐसा तो करेंगे, इसलिए जब जैसा तब तैसा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इधर दिया हुआ है होमवर्क, उतार लीजिए और बनाइए बहुत ही बढ़िया तरीका, सुंदर तरीका। जहां समझ में नहीं आया पूछिए।